सुमो घर वापस आते ही निंगी को किस करने लगा तो निंगी ने पूछा क्या जी उसे क्या हो गया है। तो चलो देख लेते हैं कि क्या हुआ था। सुमो अपना पेस बदल के मिस्टर जेम्स बन के चिनफेंग से मिलने गया था। पेपर साइन करने के बाद चिनफेंग उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था। सुमो मान गया और चिनफेंग उसे एक बार में ले गया। वहाँ पे चिनफेंग ने अपने 2 फ्रेंड से उसे मिलवाया, जिसमें से एक था अल्फा और एक था ओमेगा। ओमेगा ने जैसे ही सुमो को देखा वो उसे देख के लाल टपकाने लगा कि तुम तो कितने हैंडसम हो, तुम एक अल्फा जैसे लग रहे हो, तुम बहुत ही चार्मिंग हो, अगर तुम एक ओमेगा होते फिर भी मैं तुम्हें डेट करता। सुमो ने बताया कि आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से अलग हूँ। चिनफेंग अपने ओमेगा फ्रेंड को रोकता है कि अगर तुम फिर से मेरे मेहमान को सेड्यूस करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा अल्फा आज रात तुम्हें बेड से नीचे उतरने ही नहीं देगा। लेकिन ओमेगा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा कि मुझे उससे कोई डर नहीं लगता और वो फिर से सुमो के पीछे पड़ गया कि भले ही तुम हमसे अलग हो, भले ही तुम एक बीटा हो, मुझे बीटा भी चलेगा। तभी उसका अल्फा उसे अपने कंधे पे उठा के अंदर ले जाने लगा क्योंकि वो जेलसी के मारे गुस्सा हो गया था। अंदर से ओमेगा की आवाज आ रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, अभी मुझे वहाँ पे बाइट मत करो, अभी हम पब्लिक प्लेस पे है। लेकिन अल्फा नहीं रुक रहा था और कहा कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बदमाश बनते जा रहे हो, मुझसे फाइट करने के बाद मेरे ही सामने किसी और को सेड्यूस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अल्फा फेरमन से ओमेगा अपना कंट्रोल खोने लगा कि आई एम सॉरी हनी, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, मुझे अब वहाँ पे बाइट करना बंद करो, मुझे वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। लेकिन अल्फा ने बिना रुके कहा कि अपने इस फेरमन को बाहर जाने दो और देखो कि बाहर जो वो बेस्ट बीटा है वो तुम्हारे इस फेरमन पे रिएक्ट करता है या नहीं। अभी इस तरह का मिसबिहेव फिर कभी मत करना। ओमेगा की मॉन्स रुक ही नहीं रहे थे और वो बार बार अपने अल्फा से सॉरी कह रहा था, मतलब कि उसका अल्फा रुक जाइए, पब्लिक प्लेस पे करना बहुत एम्बैरेसिंग है। बाहर चिनफेंग सुमो के लिए चाय पॉर कर रहा था और कहा कि आई एम सॉरी मिस्टर जेम्स, इसे इग्नोर कर देना, मेरे फ्रेंड्स कुछ ज्यादा ही वाइल्ड है। लेकिन अंदर उस अल्फा और ओमेगा के बीच में जो हो रहा था उसके फेरमोन्स यहाँ बाहर आ रहे थे। उस फेरमोन का स्टिमुलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सुमो ने दवाई तो ली थी लेकिन उसे डर लग रहा था कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, तो फिर उसे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। चिनफेंग ने पूछा कि मिस्टर जेम्स क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन सुमो की बॉडी एक्साइट हो रही है, वैसे एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे ना लाते हुए अपने चेहरे पे गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाए और कहा कि मुझे इसकी आदत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। चिनफेंग ने अपने फ्रेंड की ओर से उससे माफी मांगी लेकिन सुमो गुस्सा करके वहाँ से चला गया और घर पहुँचते पहुँचते उसके इनहिबिटर की असर खत्म हो गई थी। निंगी ने सुमो को मार किया हुआ है तो फिर सुमो चाहे जितना भी एक्साइट हो वो सिर्फ निंगी से ही सेटिस्फाई होगा। तो फिर जैसे उसने निंगी को देखा वो उसके कपड़े निकालने लगा और उसे किस करने लगा। निंगी कंफ्यूज था कि शाओमू आखिर ये तुम्हें हुआ क्या है। सुमो ने कहा कि आज वो खुद निंगी के ऊपर मूव करेगा, निंगी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बस यहीं पे लेटा रहे। खुद को कंट्रोल करने के लिए निंगी मन में ही पवित्रता और मन को शांत करने वाला मंत्र बोलने लगा कि मुझे खुद को रोकना होगा, शाओमू ने अभी तो मुझे एक्सेप्ट किया है, मैं उसका फायदा नहीं उठा सकता। सुमो ने कहा कि क्या तुम्हें कुछ हो गया है, क्या इसने फिर से काम करना बंद कर दिया। ये बोलते हुए उसने निंगी की पैंट में हाथ डाला। निंगी मना कर रहा था कि शाओमू उसे मत छुओ और ज्यादा आगे मत जाओ, लेकिन उसका शाओमू नहीं रुका, वो पूरा आगे चला गया। वो जैसे घोड़े के ऊपर बैठा हो वैसे मूव कर रहा था और इस तरह से उसने मीलों तक का सफर कर लिया।